हेलो फैमिली बस आज पढ़ेंगे जनरल एंट्री। इसका इलस्ट्रेशन एस.के. सिंह बुक का एस.के. सिंह जो है उनकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 17 और 19 आज मैं समझाऊंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। हम सीरियल नंबर या डेट नंबर लिखिए, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कॉलम, अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड। इसका फर्स्ट है ट्रांजैक्शन। क्या बोल रहा है? जर्नल एंट्रीज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ प्रियंका सेल। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला परचेज गुड फ्रॉम सैमुअल ₹50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस 20% वैट। ट्रेड डिस्काउंट इसमें 20% है और 10% वैट है। परचेज किससे किया है? सैमुअल में। जैसे कि मैं ट्रांजैक्शन पढ़ के बता रही हूँ आप लोगों को हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम सैमुअल, सैमुअल से खरीदा है, तो इसमें नाम लिखा मेंशन, इसका मतलब ये उधारी में खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट आएगा। वैट पे कर रहा है, इसमें वैट को क्या होता है? जब वैट पेड करते हैं तो वो डेबिट होता है। वैट अकाउंट वैट पेड टू किससे खरीदा है? सैमुअल से है। अब देखिए इसका 50,000 गुड्स खरीदा है और टीडी इसमें 20% है। 50,000 का 20% निकालोगे तो 10,000 आएगा, यानी उसने परचेज किया है 10,000 डिडक्ट कर देंगे तो 40,000 हो जाएगा आपका। ओके, और इस पे 40,000 पे वो वैट कितना पे कर रहा है? प्लस वैट 10%। इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 44,000 क्रेडिट कॉलम। ये आपका डेबिट कॉलम हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। ओके, इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड परचेज्ड एंड वैट पेड। ओके, नेक्स्ट है इसमें सेकंड वाला, गुड सोल्ड कॉस्टिंग 15,000 टू रमन फॉर ₹15,000 का गुड रमन को बेच दिया 20,000 में है और वैट उसमें चार्ज किया है 10% है। तो इसमें भी आपने गुड्स को रमन को बेचा है, इसका मतलब है आपने गुड्स उधारी में बेचा है। मेंशन लिखा हुआ, नाम लिखा, इसका मतलब है कि गुड्स को हमने उधारी में बेचा है। जब नाम नहीं लिखा रहता इसका मतलब है ट्रांजैक्शन में, तो इसका मतलब है कि हमने गुड्स को परचेज या सेल कैश में किया है। ओके, तो सोल किसको किया? इसको है, रमन को है। तो क्या हो जाएगा आपका? रमन्ना अकाउंट डेबिट वैट कलेक्टेड। इसमें वैट पेड जब रहता है तो ये डेबिट होता है और वैट जब कलेक्ट करते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। कलेक्टेड टू सेल अकाउंट। कितने का गुड्स खरीदा है, कितने में बेचा है? 15,000 का जो था गुड्स को उसने 20,000 में बेच दिया और 10% वैट लिया है। 15,000 कितने में बेचा है? 20,000 में बेचा है। ओके, तो ये देख लीजिए आप, ये आपका कितने में किया है? 20,000 में बेचा है। 15,000 के सामान को 20,000 में, और इस पर 10% इसने वैट कलेक्ट किया है 2,000। तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? डेबिट कॉलम में है 22,000। लिखिए बीइंग गुड्स सोल्ड एंड वैट कलेक्टेड। ओके, थर्ड है, इसमें बोल रहा है सोल्ड बैलेंस गुड, जो बचा हुआ गुड्स था उसको 40,000 में बेच दे रहा है और वैट उस पर 10% चार्ज करता है अगेंस्ट चेक के रूप में है।
तो इसने इस थर्ड वाले में बोल रहा है गुड्स को सोल्ड कर दिया है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं, इसका मतलब है गुड्स को उसने कैश में सेल किया है, लेकिन कैश में सेल करने के बजाय उसको कैश में ना मिल के पैसा चेक में मिला है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू वैट कलेक्टेड टू सेल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीन गुड्स सोल्ड एंड वैट कलेक्टेड। कितने में बेचा गुड्स को है, 40,000 में, और 10% उसमें वैट लगा है। तो 40,000 में गुड्स को बेचा उसने है, वैट कितना है जाएगा इसका 10%, 4,000, तो कितना हो जाएगा 44,000। ओके, फोर्थ एंट्री बोल रहा है इसी से रिलेट, इसी क्वेश्चन से, वैट वॉज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट ऑन ड्यू डेट। वैट को वो गवर्नमेंट अकाउंट में वो जमा भी कर रहा है। तो जमा करने की एंट्री क्या होती है, वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू वैट पेड बीन एडजस्टमेंट मेड इन वैट मेड इन वैट। ये कितना हो जाएगा आपका, वैट कितना कलेक्ट किया आपने है, कलेक्ट आपने किया है 4,000। ओके, 4,000, क्योंकि इसने कैश में पे किया है तो हमने कैश में सिर्फ 4,000 रुपये ही कलेक्ट कर पाए हैं। इसमें 4,000 ये कैश में क्या है, ये सब हमारा क्रेडिट वाली एंट्री थी। तो ये क्रेडिट वाली एंट्री को ना करके हमको कैश में कितना कलेक्ट कर पाए हैं, 4,000। फिफ्थ वाला है, इसको ये कलेक्ट करने की है एडजस्टमेंट जो किया हमने है, और ये नेक्स्ट वाली जो कैश में हम वैट को पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैट कलेक्टेड और वैट को पे करने की एंट्री। ये वाली एडजस्टमेंट की एंट्री थी, वैट कलेक्टेड और वैट पेड में, और नेक्स्ट वाली जो एंट्री होगी आपकी वो वैट को पे करने, वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक से हम वैट को पे करेंगे गवर्नमेंट को। क्या हो जाएगा, नरेशन बीन वैट पेड, कितना एक्चुअल में वैट पे करना पड़ेगा हमको है, देखिए ये वाला सेल है, ये वाला भी दोनों सेल है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 6,000, और ये परचेज है 4,000। तो हमने कलेक्ट कितना किया है, 6,000 सेल में कलेक्ट होता है और परचेज में पेड होता है। तो हमने 6,000 कलेक्ट किया है और 4,000 उससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2,000। तो ये एंट्री यहाँ पे 2,000 अमाउंट की होगी। और ये वाली हमारी जो कैश में बेचे हैं उसकी हमारी एंट्री है। ग्रैंड टोटल कर लीजिए इसका। ओके, तो ये आपकी फोर्थ एंट्री हो गई, वैट जो हमने कैश में कलेक्ट किया है। नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। तो ये आपकी सारी एंट्री हो गई। इलस्ट्रेशन नंबर जो 19 है इसका फर्स्ट वाला है, क्या बोल रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 19 है आपको है, जर्नल एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ घोष एंड सन। इसमें बोल रहा है फर्स्ट वाला है, बॉट्स परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000 फ्रॉम दीपक मशीनरी, इट पेड फ्राइट ऑन आवर हाफ 500। फर्स्ट वाला एंट्री में बोल रहा है कि मशीनरी हमने खरीदा किससे है, दीपक मशीनरी से, और फ्राइट यानी उसमें कितना वो हमारे बदले पे कर रहा है 500 रुपया। हमने मशीनरी किससे खरीदा, दीपक से, नाम मेंशन यानी उधारी में खरीदा है। तो क्या हो जाएगा आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट टू दीपक मशीनरी बीन मशीनरी
परचेज एंड राइट पेड। तो कितने में खरीदा है मशीनरी हमने है, बोल रहा है इसमें है 20,000 में खरीदा है और उसने हमारे बदले 500 रुपया फ्राइट में दिया है। तो 20,000 और 500 को जोड़ोगे तो 20,500 रुपीज़ आएगा। तो डेबिट कॉलम में भी यही आएगा आपका है, क्योंकि आपका मशीनरी अकाउंट आया, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया है। मशीनरी अकाउंट व्हाट्स कम इन, ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट जो होता है क्या रूल है, व्हाट्स कम इन डेबिटेड। एंड ये दीपक जो कुमार है ये आपका पर्सनल अकाउंट में आता है, वो हु इज द गिवर क्रेडिटेड, है ना। नेक्स्ट है 500 were spent on carrying the machine and 500 on its erection। 500 रुपया उसको यातायात में और उसकी तोड़ फोड़ में 500 रुपया खर्चा किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये सब इसमें जुड़ जाना चाहिए, मशीनरी में जुड़ जाना चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा, आपने कैश दिया है, कैश पे किया है, तो कैश आपके पास से गया, डेबिट किसके लिए दिया आपने, सब है मशीनरी में जुड़ेगा ये मशीनरी अकाउंट। तो 500 और 500 कितना हो गया, 1,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बीम कैरेज एंड इरेक्शन पेड। नेक्स्ट थर्ड है goods worth 1,000 were damaged in transit and claim for the same was made on the railway authority। गुड्स जो 1,000 का था वो यातायात में खराब हो गया, उसका क्लेम हमने किया है। और तो इसमें 2 एंट्री, हमने गुड्स जो लॉस हो गया है यातायात में जो खराब हो गया वो होगी और क्लेम की एंट्री होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, लॉस ऑन ट्रांजिट लॉस हुआ, क्या गया आपका है, परचेज गया, जो क्रय किया हुआ गुड्स था वो आपका चला गया है। तो क्या हो जाएगा इसका नरेशन, बीइंग लॉस ऑन ट्रांजिट। कितने का गुड्स था आपका, 1,000 का गुड्स था जो लॉस हो गया आपका है। इसके लिए हमने क्लेम भी किया है, दावा ठोका है, किसको, रेलवे अथॉरिटी को। तो क्या हो जाएगा आपका है, रेलवे अथॉरिटी या रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के लिए दावा ठोका हमने है, जो गुड्स हमारा लॉस इन ट्रांजिट हो गया है। क्या हो जाएगा इसका, बीन क्लेम मेड। कितने का हो जाएगा, 1,000 का। तो ये 2 एंट्री एक साथ होगी ट्रांजैक्शन नंबर 3 में। एक तो हमारा लॉस हुआ उसकी एंट्री होगी और ये क्लेम की एंट्री हो गई। 5th एंट्री जो होती है इसमें बोल रहा है फिफ्थ एंट्री जो बोल रहा है इसमें है, 5th एंट्री बोलता है करके अबव रेलवे क्लेम वाज रिसीव्ड इन कैश। तो ये जो लॉस हुआ है इसका हमने क्लेम, हमें वापस हमको भुगतान मिल गया है, इसका दावा हमें मिल गया, पैसा मिला हमें, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसमें टू रेलवे क्लेम। कौन दिया हमको पैसा है, रेलवे क्लेम से हमें मिला है, तो रेलवे क्लेम हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा पैसा आया और ये हमें पैसा किससे मिला, वो है बीइंग रेलवे क्लेम रिसीव। कितना हो जाएगा, ये 1,000 में मिल गया। ओके, 6th एंट्री
6 एंट्री आएगी आपकी इससे। 6 एंट्री बोल रहा परचेज हॉर्स फॉर ₹5,000 एंड कार्टेज फॉर 3,000 टू मेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो 5,000 का उसने घोड़ा खरीदा है और 3,000 की घोड़ा गाड़ी खरीदी है, 3,000 की और 5,000 की घोड़ा खरीदा है। तो 5 दिन कितना हो गया, सब मिला के 8,000 का उसने खरीदा है। क्यों खरीदा? क्योंकि उसको गुड्स को डिलीवर करने के लिए खरीदा है। तो अब हॉर्स ना लिख के, हॉर्स के इंस्टेंट ऑफ हॉर्स वी राइट इन दैट प्लेस लिव स्टॉक, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक खरीदा, कार्ड खरीदा, ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। ये आपका इन हुआ है, ये सब आया आपका है, ये आपका रियल अकाउंट हो गया। टू कैश, आपका कैश गया। कितने में खरीदा उसने? 5,000 में घोड़ा खरीदा, 3,000 में घोड़ा गाड़ी खरीदा, तो कितना हो गया आपका? 8,000 रुपया। ओके, तो इसमें लिखिए आप बी हॉर्स एंड कार्ट परचेज फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस के लिए खरीदा ये है। ओके, अब इसकी 7th एंट्री करेंगे। हॉर्स डाइड एंड सोल्ड फॉर डेड बॉडी 1,000। तो आपका कैश इसमें आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ आपको है 5,000 का, घोड़े को आपने, मरे हुए घोड़े को 1,000 में बेच दिया। लॉस ऑन लाइव स्टॉक, टू लाइव स्टॉक के बेचने से आया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? कितना कैश कितना मिला है? 1,000 आपको मिला है। ओके, कितना आपका खरीदा था? 5,000 का, 1,000 में अपने मरे हुए घोड़ा का, कितने का लॉस हो गया आपको? 4,000 का है। ये कितना हो जाएगा? 5,000। ओके, बीन लाइव स्टॉक सोल्ड ड्यू टू डेथ। ओके, एट्थ बोलता है कैश जो है स्टोलन हो गया है 1,000 का एंड नाउ इज एब्सकॉन्डिंग। हाँ, तो कैश जो स्टोलन हो तो क्या हो जाएगा आपका एंट्री? थेफ्ट हुआ, आपका चोरी हुआ है। थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्या गया आपके पास से है? कैश अकाउंट, कैश चला गया है। कितने का है? 1,000। तो ये क्या हो जाएगा? बीन लॉस ऑन थेफ्ट, चोरी हुआ आपका है। 9th बोलता है इसमें है द इंश्योरेंस कंपनी पेड 1,000 व्हेन द क्लेम वाज मेड विथ इट फॉर द लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ द थेफ्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम पे कर देता है। तो मैंने बताया ये लॉस की एंट्री थी, इसके बाद क्लेम की होगी, इसमें 3 एंट्री आती हैं। अगर उसने दावा प्रस्तुत किया और दावा स्वीकृत हो गया तो पहले जो आपकी घटना घटी उसकी एंट्री होगी, नेक्स्ट उसके दावा की एंट्री होगी, फिर थर्ड में उसके प्राप्ति की एंट्री के जो अमाउंट हमें कैश में मिला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका है? आप किसको आपने किया है? इंश्योरेंस कंपनी को। तो आपका आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन थेफ्ट। कितने का हुआ आपका है? बीन क्लेम मेड फॉर लॉस ऑन थेफ्ट। कितने का है? 1,000 का है। तो ये लॉस की एंट्री हुई है, दावा की एंट्री है। नेक्स्ट है इसमें दावा जो प्रस्तुत किया वो दावा हमें मिल भी गया है, कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट क्रेडिट, बीन क्लेम रिसीव्ड। कितने का हो जाएगा? 1,000, इधर भी 1,000। ये आप कीजिएगा तो आपका ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ओके, ये 2 इलस्ट्रेशन मैंने SK सिंह से बताया है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 और 19। अगर इसमें थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू। तो ये आपकी
लॉस की एंट्री हो गई, ये जो लॉस हुआ आपका है चोरी से है, ये क्लेम की एंट्री हो गई, और ये दावा प्रस्तुत करने से हमें भुगतान की प्राप्ति हुई है, कैश मिला है 1000, इंश्योरेंस क्लेम गया है 1000 है। तो आपको थोड़ा सा भी इसमें समझ में आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कुछ डाउट है तो। ओके, थैंक यू।